नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ लोगों के साथ हमारी दोस्ती होना संभव है और वो दोस्ती कई बार एक ऐसे रिश्ते के रूप में बदल जाती है कि उसके बिना चाय पानी पीना भी मुश्किल लगता है। अब दिक्कत कब आती है? जब ऑफिस में सबसे अच्छे दोस्त होने की वजह से आप संतुष्ट भी रहते हैं, प्रोडक्टिव भी रहते हैं, परफॉर्मेंस भी सुधरती है। अब हमारा ही कोई दोस्त लीडर बन गया या हम अपने दोस्त के लीडर बन गए, तो उस समय हमारी क्या जिम्मेवारी है? ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ही पहलुओं में अगर आप लीडर बने हैं तो आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर कंपनी ने आपको लीडर बनाया है तो आपके रिश्ते का समीकरण आपके दोस्त के साथ बदल गया। तो अब आपको ऑफिस के बाकी लोगों को तो लीड करना ही करना है, अपने दोस्त को भी लीड करना पड़ेगा। अपने साथ जुड़े कई बार कोई रिश्तेदारी में भी आ जाता है तो उसको भी लीड करना है। तो हमें ज़रूरत है निष्पक्ष होकर काम करने की। अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार को ऑफिस के बाहर ये समझाइए कि ऑफिस में जो रिश्ता है वो बॉस का है, जो हमारा दोस्ती का या रिश्तेदारी का रिश्ता है वो ऑफिस के बाहर है। रिश्तों का समीकरण ऑफिस के लिए बदला है, घर के लिए नहीं बदला, क्योंकि नई जिम्मेवारी पड़ी है तो उसको निभाना भी होगा। और क्योंकि जब हम लीड करेंगे तो बड़ा ज़रूरी है कि वो हमें समझें। आपस में बातचीत करके किसी भी प्रकार की असहजता को दूर किया जा सकता है। मैं अपने ऑफिस में यही करती हूँ कि कोई भी रिश्तेदारी हो उसको घर पे रखिए, ऑफिस में ऑफिस के काम को रखिए, प्रेफरेंस उसी को देनी पड़ेगी, तभी ऑफिस को चला पाएंगे। और नीचे वाले लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि जो रिश्ता है वो घर पे है, ऑफिस में नहीं है। जिम्मेदारी के अनुकूल होना चाहिए व्यवहार हमारा। हमें जिम्मेवारी के अनुकूल अपना व्यवहार जो है वो निभाना पड़ेगा। अचानक मिले जिम्मेवारी को हमें सहजता के साथ स्वीकार करते हुए अपने काम को भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका व्यवहार आपकी मिली हुई जिम्मेवारी के अनुकूल होना चाहिए। जब आप लीड करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि टीम के सभी साथियों में आपस में सामंजस्य हो, किसी भी प्रकार के एक दूसरे में जलन और दुर्भावना ना हो। और यदि ऐसा होता है तो आपको दूर करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मानव मन है। और कई बार क्या होता है, जो लीडर बनता है वो टीम के साथियों के साथ किसी एक साथी की निंदा करता है। तो इस तरह की गॉसिप का हिस्सा आप ना बने। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी टीम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो गॉसिप से बचना होगा। अगर कोई साथी काम नहीं करता तो उसे प्रेरित भी करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपनी पोस्ट का आनंद ले। भावनाओं की वजह से आपके निर्णय जो हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप लीडर बनेंगे या आप किसी के नीचे काम करेंगे तो ये स्वीकारना होगा कि सभी लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं बोलती होती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कांट प्लीज एवरीवन, क्योंकि अगर वो सभी को खुश करने की कोशिश करेगा तो वो नीचे वालों से काम नहीं करा पाएगा। तो इसलिए हमेशा इस बात की चिंता में ना रहें कि इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है, तो इसको कुछ नहीं कहना। और चाहे काम का हर्जा होता रहे या गलती होती रहे, फिर आपको कई जगह पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उसमें चाहे बात असाइनमेंट की हो या सैलरी बढ़ाने की हो या फिर प्रमोशन की हो। आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी का निर्णय आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे आप बाकी लोगों के साथ ऑफिस में चलते हैं वैसे ही सबके साथ चलना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालते हैं, वो आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट चलता है। आप एक लीडर हैं या आप किसी लीडर के नीचे काम करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके टीम के सभी साथी मौजूद रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके या तो टीम के सभी साथियों को फेसबुक पे अपने साथ ना ऐड करें, फ्रेंड लिस्ट में ना ऐड करें। यदि ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, तो पोस्ट बड़े ध्यान से ग्रुप में डालें या किसी भी सोशल मीडिया पर डालें और अपनी टीम को फॉलो करें। और उनसे बातचीत करने से कहीं हदें तो नहीं पार कर रहे, उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं लीडरशिप मिलती है तो खुश होइए, उसको अच्छे से निभाइए। बस कुछ इन जो टिप्स दिए गए हैं इनका ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी और आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए और डेली के रेगुलर अपडेट्स पढ़ने के लिए आप मुझे drrenurora.in पर फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा। धन्यवाद।